दोस्तों, जेएनयू की जो देश विरोधी पाठशाला है उसकी एक छोटी सी पोत शहला रशीद, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। कन्हैया कुमार के साथ एकदम लड़ाई में एकदम साथ रही, देश विरोधी बातें करने में मशहूर हैं। और देश में जब भी कोई मसला होता है, जब उनको देश विरोधी बातें करनी होती है, सबसे आगे दिखाई देती है सड़कों पर। आपने शहला रशीद का नाम काफ़ी बार सुना होगा। सेना के ऊपर भी सवाल खड़े किए थे शहला रशीद ने, जब शहला रशीद ने सेना पर सीधे सीधे आरोप लगा दिए थे कि सेना ही जम्मू कश्मीर में दंगा भड़काती है और महिलाओं के साथ, वहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां, उनके साथ गलत करती है। उस मामले में शहला रशीद पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला। अब जिस लड़की के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो चुका हो, वो लड़की इस देश में सिखा रही है पाठ। अब आपको शहला रशीद का एक ट्वीट हाल ही में उन्होंने किया है हाथरस कांड पर। अब उस ट्वीट की कुछ लाइनें हैं जो उन्होंने लिखी हैं कि क्या क्या उन्होंने बताया है कि क्या क्या हिंदुस्तान में आज के वक्त में अनसेफ है। आप भी सोचिएगा, हम आपको सारी डिटेल के साथ उन लाइनों को बताएंगे कि आखिर शहला रशीद को क्या क्या अनसेफ लगता है और क्या हकीकत में। मुझे तो ऐसा लगता है कि शहला रशीद ही अनसेफ महसूस कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बयान लिख रही हैं। अब मैं आपको शहला रशीद का ट्वीट बता देता हूं। शहला रशीद लिखती हैं वुमेन अनसेफ, मतलब उनको लगता है कि भारत में जो औरतें हैं वो अनसेफ हैं। अब हमें तो ये समझ में नहीं आता कि शहला रशीद खुद एक औरत हैं जो खुलकर बयान देती हैं, खुलकर देश के खिलाफ बयानबाजी करती हैं, मोदी सरकार को खूब गरियाती हैं और सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में वो खुलकर विरोध करती हैं। अगर महिलाएं अनसेफ हैं तो शहला रशीद को तो आज तक कुछ नहीं हुआ। आखिर क्यों वो इस तरह से लिखती हैं कि महिलाएं अनसेफ हैं? और महिलाएं आज के वक्त में जितनी तरक्की महिलाओं ने इस वक्त की है, आज हर क्षेत्र में आपको महिलाएं मिलेंगी, तो क्या कैसे महिलाएं अनसेफ है? और क्या जिस तरह से शहला रशीद के दिमाग में बात आई है कि महिलाएं अनसेफ है, क्या पहले से महिलाओं के साथ इस तरह के व्यवहार नहीं होते थे? लेकिन शहला रशीद की मानसिकता है कि उन्हें केवल विरोध करना है और कांग्रेस की वाली विचारधारा पर चलना है। शहला रशीद आगे लिखती हैं कि मुस्लिम अनसेफ। अब क्योंकि वो खुद मुस्लिम है तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस देश में मुस्लिम अनसेफ है और मुस्लिमों के साथ, विचारों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन शहला रशीद को ये समझना चाहिए कि क्या मुस्लिम अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? क्या मुस्लिमों को उनका हक नहीं मिल रहा है? ये सबसे बड़ी बात है। बल्कि हम तो ये कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार में जितना फायदा मुस्लिमों को हुआ है, मैं आपको कई योजनाएं गिनवा देता हूं। आयुष्मान भारत योजना, जितना मुस्लिमों को फायदा हुआ है किसी को नहीं है समाज में। उसके बाद में मोदी ने उज्ज्वला योजना चलाई। उज्ज्वला योजना के तहत भी एक जो सर्वे आया उसमें मुस्लिम लोगों को, देश के मुस्लिम लोगों को बहुत सारे सिलेंडर फ्री में मिले। उसके बाद में मोदी ने फ्री स्कीम चलाई घर की, उसके बाद में शौचालय वाली, उसमें मुसलमानों को बराबर का फायदा हुआ। उसके बाद में अब जिस तरह से मोदी सरकार ने कोरोना के वक्त में फ्री राशन देने की बात देश में की है, उसमें भी बढ़ चढ़कर मुसलमान लोगों को फायदा हो रहा है। तो जरा शहला रशीद जी, आप ये बताइए कि इस देश में मुस्लिम कैसे अनसेफ हैं? क्या उनकी बातें सरकार नहीं सुनती है? मुस्लिमों के लिए सरकार ने 3 तलाक के बिल पर काम किया, तो मुस्लिम आखिर कैसे अनसेफ हैं? ये सबसे बड़ी बात। तीसरा, वो लिखती है कि दलित अनसेफ। अब यहां पर भी कांग्रेस वाली विचारधारा को मानते हुए शहला रशीद ने यह लिख दिया है कि दलित अनसेफ है। अब दलित कैसे अनसेफ है ये भी बताइए। जो कन्हैया कुमार उनके लिए बोलते थे, लगातार बातें करते थे, वो खुद बोलते थे कि हम दलित हैं। और अब वो अगर देश में खुलकर बोल सकते हैं, राजधानी में खुलकर बोल सकते हैं, देश के खिलाफ खुलकर बयान दे सकते हैं, तो कैसे अनसेफ हैं? चंद्रशेखर जी आकर खुलकर दिल्ली में हंगामा करते हैं, अपने लोगों के साथ दंगा भड़काते हैं, लेकिन फिर भी वो लिखती हैं कि इस देश में दलित अनसेफ है। इसका मतलब ये है कि वो इस दंगे को और भड़काना चाहती हैं और दलितों की राजनीति करके खुद का नाम चमकाना चाहती हैं। अब वो लिखती हैं कि कश्मीरी अनसेफ। मुझे तो लगता है कि शहला रशीद ने अगर सबसे ज्यादा कुछ लिखा है तो यही लाइन लिखी है, कश्मीरी अनसेफ। लेकिन वो ये लिखना भूल गई कि कश्मीरी पंडित अनसेफ, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से भगाया गया था, उनकी महिलाओं, उनकी बहनों, माँ बहनों के साथ जिस तरह से वहाँ ज्यादती की गई थी, वो वास्तव में कह सकते हैं कि वो अनसेफ है। लेकिन कश्मीरी पंडित लिखना यहाँ शहला रशीद भूल गई, क्योंकि उन्हें अगर पंडित वो लिख देती तो उनकी विचारधारा को ठेस पहुँचती और कांग्रेस उन्हें खुद गरियाती। अब उसके बाद में वो लिखती हैं कि अकादमिक अनसेफ, मतलब कैसे? पढ़ने वाले तो आप भी थे, आप भी स्कूल कॉलेज जाते थे, आप तो कभी अनसेफ नहीं रहे। आपने तो जेएनयू को एक देश विरोधी विचारधारा का अड्डा बना दिया, तो फिर कैसे अकादमिक बच्चे अनसेफ हो सकते हैं? तो भैया आप हमें समझाइए कि जब आप अनसेफ जेएनयू के अंदर नहीं रहे, राजधानी में रहकर आपने लगातार देश विरोधी बातें कही, तो कैसे अकादमिक बच्चे अनसेफ रह सकते हैं? उसके बाद में बोलते हैं कि आर्टिस्ट अनसेफ हैं, एक्टर अनसेफ हैं।
कैसे अनसेफ है एक्टर? क्या एक्टरों को देश उनकी मदद नहीं करता? क्या सरकार एक्टरों की मदद नहीं करती? क्या देश के प्रधानमंत्री ने सभी एक्टर्स को नहीं बुलाया? क्या योगी सरकार फिल्म सिटी बनाने के लिए सभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से नहीं मिली है? कैसे अनसेफ है वो? लेकिन ये उनकी अपनी मानसिकता है, इसीलिए वो उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसी चीज़ें लिखती हैं। अब वो लिखते हैं कि फार्मर्स अनसेफ। फार्मर्स अनसेफ कैसे हैं? मोदी सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। जो कृषि बिल आए हैं वो किसानों की बेहतरी के लिए है, लेकिन कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। अब शहला रशीद यहाँ पर फार्मर्स अनसेफ लिखने के बजाय ये लिखना चाहिए था कि बेचारी कांग्रेस ही अनसेफ है, उसकी मानसिकता ही अनसेफ है, लेकिन शहला रशीद ने यहाँ लिख दिया कि फार्मर्स अनसेफ। फिर लिखते हैं स्टूडेंट अनसेफ। मुझे समझ में नहीं आता कि वो इतनी अनसेफ वाली जो थ्योरी गढ़ रही हैं वो किस विचारधारा के ऊपर गढ़ रही हैं, कैसे स्टूडेंट्स अनसेफ हैं। ह्यूमन राइट जो करने वाले लोग हैं वो अनसेफ, एक्टिविस्ट अनसेफ, प्राइवेसी अनसेफ। कैसे प्राइवेसी अनसेफ है? शहला रशीद के साथ क्या कर दिया मोदी सरकार ने, हमें समझ में नहीं आता कि वो लिखते हैं कि प्राइवेसी अनसेफ। फिर लिखते हैं कि पैसा अनसेफ। कौन सा पैसा छीन लिया मोदी सरकार ने भैया आपका? शहला रशीद जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, कौन से आपके अकाउंट से पैसे छीन लिए हैं बीजेपी सरकार ने, जो आप बोलते हो कि पैसा अनसेफ है? या आपका कौन सा 2 नंबर का काम? अभी तो खुले नहीं है, जब खुलेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ से आपको फंडिंग होती है। तो ये भी एक सबसे बड़ी बात है। बॉर्डर अनसेफ। बॉर्डर अनसेफ कैसे है? बल्कि जब से मोदी सरकार आई है तो आप देश के जवानों का हौसला कितना ऊंचा है ये खुद आप देश के जवानों से ही पूछ सकते हैं कि कितना बदलाव है कांग्रेस की सरकार में और मोदी सरकार में जब से मोदी सरकार आई है। लगातार सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मोदी खुद बॉर्डर पर जाते रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद बॉर्डर पर जाते रहे हैं, और सेना को जितना सशक्त मोदी सरकार ने किया है, जितना साजो सामान मोदी सरकार ने दिया है, उतना तो कभी अब तक देश की आज़ादी से अब तक सेना को नहीं मिला है। तो आखिरकार कैसे सेना अनसेफ है? और जितने हाथ मोदी सरकार ने सेना के खोले हैं, खुलकर जवाब देने की बात मोदी सरकार ने सेना से कह रखी है, उतनी तो पहले कभी नहीं थी। तो शहला रशीद जी आपको कैसे लग रहा है कि सेना अनसेफ है? तो दोस्तों ये कुछ ऐसी विचारधारा वाले लोग हैं, शहला रशीद हुए, कन्हैया कुमार, अब तो राहुल गांधी भी खुलकर इसी तरह से बातें करते हैं कि जो उनका मकसद कुछ नहीं है, उनका मकसद केवल ये है कि देश विरोधी विचारों को आगे बढ़ाइए, देश विरोधी विचारों को करिए। उसी वजह से कांग्रेस की जो विचारधारा है वो भी देश विरोधी है, और उनके ही ये शागिर्द हैं, ये प्यादे हैं शहला रशीद और कन्हैया कुमार जैसे लोग। तो दोस्तों इस तरह की लोगों की जो बातें हैं उनसे आप समझ सकते हैं कि आखिरकार इन लोगों की मानसिकता क्या है और किस तरह से ये अपनी गंदी मानसिकता से देश की जनता की भावनाओं के साथ खेलते हैं, उन्हें भड़काना चाहते हैं और फिर अपनी गंदी राजनीति को करते हैं। तो दोस्तों शहला रशीद के इस ट्वीट पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।